हेलो, वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी जो टॉपिक है वो आपके बी फार्म 7th सेमेस्टर का टॉपिक है, जो आपका बैचलर फार्मेसी है। उसमें आपको 7th सेमेस्टर में ये इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस नाम से जो आता है, यानी कि आपका जो फोर्थ ईयर है, बी फार्म फोर्थ ईयर है, उसमें इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस आपका एक सब्जेक्ट है। और उस सब्जेक्ट में आप जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आगे मास्टर्स डिग्री में भी काम में आता है और इसका बहुत फील्ड में एप्लीकेशन भी है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत ऐसे करते हैं कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब पता होना चाहिए। स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली एक साइंस है, और इस साइंस में हम दो चीज़ों का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। दो चीज़ें हैं जिनके बीच में इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है। दो चीज़ों को रिएक्ट करवाते हैं और दो चीज़ों के बीच में इंटरेक्शन होता है और उसको हम स्टडी करते हैं। पहली चीज़ जिसका रिएक्शन होता है, जिसका इंटरेक्शन होता है, वो होता है मैटर। पहला कंपोनेंट है मैटर, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है एनर्जी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी एक साइंस है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बीच में इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपी की डेफिनेशन बन जाती है। क्या बोला कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द साइंस in which we study the interaction of matter and energy, in which we study the interaction and energy। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अब एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनर्जी की बात हो रही है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। EMR शॉर्ट में मैंने लिख दिया। E स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रो, M स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक और R स्टैंड फॉर रेडिएशन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, इसको हम एज एन एनर्जी यूज करते हैं। इसको हम मैटर के ऊपर पुट करवाते हैं। तो से सपोज कीजिए ये आपका मैटर है, इस पर आपने क्या पुट करा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पुट करा। अब इन दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और मैटर एक सर्टेन वे में रिस्पॉन्स करता है। मैटर से आपको कुछ पता लगेगा। से मैटर में ऐसा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो मौजूद हैं वो एक्साइट हो जाएं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकते हैं। या ऐसा हो सकता है कि मैटर के अंदर के जो न्यूक्लियस है वो फ्लिप कर जाए, वो अपनी स्पिन बदल दे। या ऐसा भी हो सकता है कि जो बॉन्ड है उसकी वाइब्रेशन बदल जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रकार के इंटरेक्शन के आउटकम्स निकलते हैं। तो या तो आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो सकता है, या न्यूक्लियस फ्लिप कर सकता है, या जो बॉन्ड्स हैं मैटर के अंदर के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो वाइब्रेट कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हमें बहुत सारी बातें यहाँ पर पता लगती हैं। यही स्पेक्ट्रोस्कोपी को करने के पीछे का कारण है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी इसलिए की जाती है क्योंकि हमें मैटर के नेचर के बारे में इन्फो चाहिए। तो ध्यान रखिए कि मैं जिस इन्फो की बात कर रहा हूँ वो क्या है। हमें जिस मैटर पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली है, इस मैटर पर, इस मैटर के बारे में, इसके नेचर के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यही काम होता है। अब डिफरेंट टाइप के मैटर होंगे और डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे। हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अलग अलग प्रकार का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। खैर अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। अभी हम जिस चीज पर बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR पे। हमें ये जानने की जरूरत है, आपको एज अ स्टूडेंट ये जानने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हम समझते हैं, बट हम ये समझेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।